हेलो इन्वेस्टर्स, माय नेम इज़ अक्षय तेवतिया। जैसा कि हम आपके लिए अपडेट्स लेके आते रहते हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, रियल स्टेट में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, बेसिकली 128 साल की लेगेसी है इनकी, और अरविंद टेक्सटाइल आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसी का एक रियल इस्टेट में है। अब ये 2009 से रियल इस्टेट में है। तो ये अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं और 2015 में ये लिस्टेड डेवलपर बन गए थे। अच्छा लिस्टेड डेवलपर है और गुजरात बेस्ड डेवलपर हैं, और काफ़ी इनके प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी वहाँ पे ऑन गोइंग भी हैं और डिलीवर भी हैं। क्योंकि अभी लास्ट मंथ इन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था मांगकोल में, इन्होंने एवरलैंड्स के नाम से प्रोजेक्ट आया था। कम्प्लीटली 3 दिन के अंदर पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया था, और पैन इंडिया से लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी। उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि अभी जो अहमदाबाद है वो बेसिकली एक तरीके से एक्सपैंड हो रहा है, और जैसे जैसे रिंग रोड जो एसपी रिंग रोड जो बन रही है, उसकी वजह से कनेक्टिविटी बहुत प्रीमियम होने वाली है आने वाले टाइम में। क्योंकि ईस्ट अहमदाबाद इतना डेवलप नहीं हुआ, जो कि वेस्ट में आपने देखा होगा, थालतेज हो गया, भोपाल हो गया। ये आज से लगभग 5 से 6 साल पहले यहाँ पे प्राइस बहुत कम था और इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। और आज के डेट में अगर आप थालतेज में ही देखोगे तो आपको लाख रुपए से नीचे रेट देखने को नहीं मिलेगा, प्लॉट की बात करूँ तो मैं। और हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। और जो ये लोकेशन है बेसिकली ये आप टूवर्ड्स जब आप राजकोट हाईवे पे जाते हो, बावला जो इंडस्ट्रियल जोन बीच में आपका देखने को मिलेगा, आपको वहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इंटस है, जायडस है, और वहाँ पे भारत बेंज का प्लांट है, रामदेव मसाले का वहाँ पे प्लांट है। तो वहाँ पे आने वाले टाइम में सानंद में भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी। जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होंगे, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ आएंगे, और जो भी लोग वहाँ पे ट्रांसफ़र लेके उनकी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो लोग भी अपने लिए एक होम प्लान कर रहे हैं कि अगर हम यहीं पे सेटल होएंगे तो हम होम प्लान करते हैं। तो उन्हीं लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी की, जो एवरलैंड्स था। वहीं से आपका लगभग 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है वहाँ से, जो ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं अपना अद्रोड़ा लोकेशन रहेगी इसकी। और ये आपका जब आप कर्णावती क्लब से टूवर्ड्स राजकोट हाईवे पे जाएंगे तो उसी पे आपको लगभग ये 30 से 28 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल टाइम होगा आपका। आप लगभग आधे घंटा 35 मिनट में आप इस लोकेशन पे रीच कर जाओगे। और मेजर जो यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी है वो ये है कि आने वाले टाइम में जो यहाँ पे YMCA बन रहा है, और जो अभी इंडिया ने बिट लगाई थी कि ओलंपिक जो होंगे वो कहाँ होने चाहिए, वो इंडिया के अहमदाबाद में ही अब आपको कॉमनवेल्थ गेम जो आपके 2030 में होंगे वो इंडिया में हो रहे हैं, वो भी अहमदाबाद में हो रहे हैं। और इसी वजह से आज से 5 साल तक, जब तक कॉमनवेल्थ यहाँ पे होंगे, उस हिसाब से यहाँ पे बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए ये मेरा पर्पस था कि लोगों को उस लोकेशन के बारे में देखते हैं। लोकेशन अभी भी ये है, रेट बहुत ज़्यादा है लोकेशन के हिसाब से, तो ब्रांड भी तो देखो ना। आप अगर किसी लोकल डेवलपर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें एप्रिसिएशन भी उसी हिसाब से आएगा, और जो एमिनिटीज़, जो लग्जरी आपको अरविंद स्मार्ट स्पेसेस देगा, वो डेवलपर आपको नहीं दे सकता। इस प्रोजेक्ट की ब्यूटी ये है, जो लास्ट एवरलैंड प्रोजेक्ट आया था उसमें आपको इतनी लग्जरी एमिनिटीज़ उसके अंदर नहीं थी। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं बेसिकली ये 150 एकड़ का लैंड पार्सल था। तो ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली अपलैंड 2.0 था, और उस 2.0 में उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, वो भी कम्प्लीटली सोल्ड आउट हुआ। तो इन्होंने और लैंड एक्सपेंशन करा, 100 एकड़ का लैंड और लिया। तो टोटल अब जो टाउनशिप है वो लगभग आपकी 250 एकड़ की ये टाउनशिप है। तो 250 एकड़ की टाउनशिप में ये 100 एकड़ इन्होंने ऐड किया है, और इसमें आपको 2 गोल्फ कोर्स देखने को मिलेंगे, वो भी बहुत बड़े साइज़ के। 18 एकड़ का गोल्फ कोर्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। पुटिंग जोन मिलेगा जहाँ पे आप प्रैक्टिस के लिए, गोल्फ कोर्स के लिए जा सकते हो। सीनियर सिटीजन जोन मिलेगा अंदर, और भी बहुत सारी एमिनिटीज़ इसमें देखने को मिलेगी। आपका 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस होगा, पार्क्स होंगे, और ये सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ होंगी। क्लब हाउस के अंदर रेस्टोरेंट होगा,
और आपका स्क्वैश होगा। स्क्वैश आज की डेट में ज़्यादातर क्लब हाउसों में नहीं होता है, तो उसमें स्क्वैश होगा, बैडमिंटन कोर्ट होगा, टेनिस कोर्ट होगा। सो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी करने के लिए आपके लिए सारी चीज़ें वो बना के दे रहे हैं। और जो जैसे मैंने आपको फ्यूचर ग्रोथ के बारे में भी बताया, और अभी क्या है, अभी प्री लॉन्च है, प्रोजेक्ट अभी लॉन्च ही हुआ है, और प्री लॉन्च में जो इसका 510 स्क्वायर यार्ड का मिनिमम साइज़ ये लेके आए हैं। 510 गज के साइज़ में आपको उसमें जो प्राइस है वो आपका 50,20,000 रुपये आपका उसका प्राइस रहेगा। ये प्राइस लगभग आपकी जब तक 150 EOI नहीं आ जाती, 150 EOI तक ये प्राइस, उसके बाद डेवलपर अपना प्राइस बढ़ा देगा। तो लॉन्च में ही अगर आप EOI जितनी जल्दी लगाओगे उतनी जल्दी आपको इसमें प्राइस का बेनिफिट देखने को मिलेगा। और ये जो प्राइस है वो ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। एक्सपेक्ट आपको इसमें एक प्रीमियम लोकेशन चार्ज देना होता है जो कि PLC होती है, वो हर डेवलपर लेता है। अगर आप प्रीमियम प्लॉट लेते हो तो वो आपको PLC पे करनी पड़ती है। मिनिमम आप PLC लगभग मान के चलो, जैसे लास्ट प्रोजेक्ट था उसमें 250 रुपये मिनिमम PLC थी, तो इसमें भी 250 रुपये के आसपास मिनिमम PLC स्टार्ट होगी। और जो इसमें थोड़ा सा मैं, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आता है ये लोकेशन, सो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो यहाँ पे जो लैंड है वो गुजरात किस तरीके से लैंड पे ऑपरेट करती है उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे 510 गज का अगर आप प्लॉट लेते हो तो 510 गज के प्लॉट में आपको 31% की लोडिंग जो आपकी रोड, पार्क, इन सब में जाएगी। सो 31% आपका माइनस होगा 510 गज में से। देन उसके बाद जो एरिया आपका आएगा उस एरिया के 40% पे आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन 40% पे G+1 करोगे। G+1 करने के बाद आप जो स्पेस आपका आगे बचेगा उसमें आप अपना गार्डन बना सकते हो, छोटा सा अपनी कार के लिए स्पेस बना सकते हो, पार्किंग बना सकते हो। सो ये एक पूरा प्रीमियम विला कॉन्सेप्ट पे पूरा ये प्रोजेक्ट बन के रेडी हो रहा है। और इसके अंदर रोड जो हैं वो आपके 9 मीटर से स्टार्ट हैं, और इसमें 15 मीटर तक के भी रोड हैं इसके अंदर। ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी इसका जो प्रोसेस है वो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि अभी 50,000 रुपये की EOI देनी है मात्र, और उसके लिए आपको मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करनी है। कॉल करने के बाद मैं आपको उसका एक वर्चुअल प्रेजेंटेशन दूंगा, जो कि मैं डायरेक्टली आपको अरविंद ग्रुप से ही कनेक्ट करवाऊंगा। अगर आप अहमदाबाद से नहीं है या गुजरात से नहीं है, सो आप लोगों के लिए इजी रहेगा उस प्रोजेक्ट को पूरा समझना। उस प्रेजेंटेशन में आपको हम दिखाएंगे कि क्या क्या यहाँ पे मेजर ग्रोथ होएगी, क्या क्या यहाँ पे आएगा। जैसे कि अभी इंडिया में फर्स्ट बुलेट ट्रेन जो आ रही है वो आपकी मुंबई से अहमदाबाद के लिए आ रही है। सो वो भी इसी जोन से निकलते हुए जाएगी, इसी जोन से ही यहाँ पे जो ये जोन है, इसी जोन में से आपको यहाँ पे स्टॉपेज भी देखने को मिलेगा बुलेट ट्रेन का। और जो 2036 में भी, अगर आपको मैं बताऊं तो 2036 में भी अहमदाबाद के लिए बिट लगी हुई है कि ओलंपिक्स जो होंगे वो अहमदाबाद में होंगे। मान लेते हैं अगर ओलंपिक्स में बिट में नहीं भी आता है अहमदाबाद का नाम, तो उस हिसाब से जो गवर्नमेंट है वो प्लान करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका डेवलप होगा, ये सारी चीज़ें तो आपके पास आपको ऑपरेशनल देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। कनेक्टिविटी आपकी मुंबई से अहमदाबाद की बहुत प्रीमियम हो जाएगी। जो गुजरात को जो सपोर्ट करता है फाइनेंशियल के लिए, सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है गांधीनगर और अहमदाबाद ही आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बिज़नेस का हब है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग होता है। सो ये अहमदाबाद में अगर आप अभी एक्सपेंशन हो रहा है अहमदाबाद का, क्योंकि मैं अगर आपको दिल्ली NCR से कंपेयर करूं, जैसा कि सोनीपत है, सोनीपत में आज से 10 साल पहले जो प्रोजेक्ट 8,000 रुपये गज के रेट पे थे, वो आज की डेट में लगभग आपके लाख रुपए से ऊपर का रेट जा चुका है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट सोनीपत में लॉन्च होता है वो आपका 1 लाख रुपए से नीचे लॉन्च ही नहीं होता है, बिकॉज उसकी कनेक्टिविटी इतनी प्रीमियम है। और वहाँ पे रीज़न ये कि वहाँ पे खरपोदा का जो प्लांट आ रहा है, ऐसे ही यहाँ पे भी मारुति का प्लांट है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो जब भी किसी जोन में मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें बसाई जा रही होती हैं, तो वहाँ पे एप्रिसिएशन देखने को मिलता ही मिलता है। और एक अगर आप
इन्वेस्टमेंट करते हो और एक ब्रांडेड डेवलपर के साथ आप इन्वेस्टमेंट करते हो, सबसे बड़ी चीज़ कि आपका पैसा सेफ है और ब्रांड कहीं भाग के जाने वाला नहीं है। आप वाइट में पूरा पैसा दोगे, आपकी इन्वेस्टमेंट एकदम सेफ रहेगी, प्लॉट आपका सेफ रहेगा। क्योंकि अगर धुलेरा भी देखो, आने वाले टाइम में अगर धुलेरा भी ग्रो करता है, और धुलेरा ग्रो करेगा लेकिन उसके लिए बहुत टाइम है, क्योंकि अगर इतना ही वो ग्रो कर रहा होता है स्पीड से, सो वहाँ पे गोदरेज जैसे और अरविंद स्मार्ट स्पेसेस जैसे और लोधा जैसे डेवलपर आज के डेट में वहाँ पे लैंड एक्विजिशन कर चुके होते, जो कि वो लोग वहाँ पे नहीं कर रहे हैं। सो वहाँ पे आपको प्लॉट पे लोन भी नहीं मिलेगा, और इस लोकेशन में आपको बैंक से लोन भी मिल जाएगा। लगभग आपका 60 से 70% के बीच में आपको बैंक फंड करेगा इसमें, अगर आप लोन भी लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। और मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। और जो हमारा लॉन्च चल रहा है वो नोवोटल होटल में चल रहा है, SG रोड पे हमारा लॉन्च चल रहा है। वहाँ पे आप आके मैनुअली भी, आप फिजिकली भी आके देख सकते हो, सारी चीज़ें मैप पे समझ सकते हो, उसमें भी हम आपको पूरा समझा देंगे। देन आप अपनी EOI प्लेस कर सकते हो। अगर आप पॉसिबल नहीं है तो आप वर्चुअल मीटिंग पे कनेक्ट कर सकते हो गूगल मीट पे, उस पर हम आपको पूरी प्रेजेंटेशन दे देंगे। और उसके बाद आपको EOI करनी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट पे हम ये अलॉटमेंट करेंगे, जैसे कि एवरलैंड्स में करी थी। और बड़े प्लॉट बहुत तेज़ी से बिके थे, तो आप ट्राई करें कि आप 500 गज का प्लॉट प्लान करें। और जो लोगों का बजट ज़्यादा है तो वो बड़ा प्लॉट भी ले सकते हैं। लगभग 1014 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट होगा, वो 1,28,00,000 रुपए का प्लॉट होगा, तो वो प्लॉट भी आप ले सकते हैं। अब डिपेंड्स अपॉन टू यू। जो लोग भी एवरलैंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए थे बड़े प्लॉट में, तो वो इस प्रोजेक्ट में बड़े प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम साइज़ ही 510 गज से स्टार्ट है। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और कोई प्लान कर रहा है आपका रिलेटिव या कज़न या फ्रेंड जो भी हैं आपके, सो आप उन लोगों को मेरी ये वीडियो शेयर करें, और आज ही नीचे दिए गए नंबर पे मेरे को कॉल करके मेरे से बात करें। थैंक यू सो मच।